वेलकम स्टूडेंट्स। आप पर है रॉयल्टी अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 19 है। आप लोगों का रिक्वायरमेंट है कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए, हालांकि मैंने तो 15 तक बना के लास्ट कर दिया था इसको। चलिए हम सबसे पहले आज हम इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मैं बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है वो हम आपको मेन थीम पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम रेट दिया है 15,000, रॉयल्टी का रेट है 50 पैसा पर टन, सॉफ्टवर्किंग को अगले दो वर्ष में रिक्रूट करना है। कंडीशन है कि हड़ताल के कारण यदि काम कम होता है, जितनी अवधि हड़ताल रहेगी उसी अनुपात में न्यूनतम किराए को कम कर दिया जाएगा। चौथे वर्ष में 3 महीना हड़ताल रहा है। ये क्वेश्चन का मेन सारांश है और ये आउटपुट दिया हुआ है टन में। आपको तैयार करना है लैंडलॉर्ड अकाउंट, सॉफ्टवर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और बैलेंस शीट में जो है ना कैसे कैसे सॉफ्टवर्किंग दिखाएंगे उसको शो करना है, ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले इसमें आपको तैयार करना है एनालिटिकल टेबल। हमने लाइनिंग खींच ली है ताकि आपका समय वेस्ट ना हो और लाइन पे बहुत सिंपल खींचे हुए हैं। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, एमआर, सॉफ्टवर्किंग रिक्यूप्ड, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड और लास्ट में इसको बोलते हैं अनरिक्यूप्ड सॉफ्टवर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। तो ये प्रथम वर्ष आउटपुट है 24,000, 2, 3, 3, 4 और ये 5 साल तक का है। 24, 26, 37, 24, 26, 37, 24, 26, 37, 16 और 38, 16,000, 38,000। रेट है 50 पैसा, तो आधा कर दो, ये हो गया 12,000, 13,000, 18,500, 8,000 और ये 9,000। चौथे वर्ष में हड़ताल हुआ है, ध्यान रखिएगा आप लोग। एमआर दिया हुआ है कितना, 15,000 है। एमआर 15,000 है। चौथे वर्ष में जो है ना हड़ताल हुआ है, तो जितना महीना हड़ताल रहा है ना उतना वर्ष एमआर को हम कम कर देंगे। तो कितना महीना हड़ताल रहा है, 3 माह के लिए हड़ताल रही है। तो आप इसको ऐसे कीजिए, जो 15,000 आप यहाँ देख रहे हैं एमआर, 15,000 एमआर है ना, ये तो 12 महीने का है, तो 12 से भागा लगा दो, 1 महीने का निकल जाएगा। 3 महीना हड़ताल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने 9 महीना काम किया, 9 से गुना कर दो, 9 महीने का एमआर निकल जाएगा, ठीक है ना। 3 तिया 9, 3 चुका 12, 4 से 4 तिया 12, 3, 4 7 28, 2 4 5 20, 3 से गुना कर लो, 0 5 तिया 15, हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22, हासिल 2, 3 3 2 11। एमआर हो गया 11,250, 11,250 और यहाँ पर एमआर रहेगा 15,000, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं है। आइए अब हम कंडीशन देखते हैं। प्रथम वर्ष शॉर्ट लगा है आपको 3,000 का, कितने का, 3,000 का पेमेंट करना है, 15,000 पीएल में कुछ नहीं। अगले वर्ष शॉर्ट लगा है 2,000 का, पेमेंट करना है 15,000 शॉर्ट में, पीएल में कुछ नहीं। तीसरे वर्ष जो है कंडीशन क्या है कि इफ़ एनी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 वर्ष में पूरा करना है, यहाँ और यहाँ पूरा करना है। तो 1 साल तो खत्म हो चुका है, 1 साल बचा हुआ है। यदि आप यहाँ पूरा नहीं करेंगे तो जो बच जाएगा ना वो पीएल में जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खुशी की बात क्या है कि शॉर्ट लगा है 3,000 का, यहाँ पर वसूल हो रहा है 3,500, मतलब पेमेंट कर दो 15,000। ये तो अच्छी बात है कि 2,000 में से 500 यहाँ आ गया, यहाँ बच गया 1,500, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि काम किए हैं 8,000, एमआर है 11,000, लेकिन यहाँ तो खुद आपको शॉर्ट लग गया। इसका मतलब है जब शॉर्ट लग गया तो ये जो 1,500 यहाँ पर बचा हुआ है ना, इस 1,500 को अगले 2 वर्ष यहाँ और यहाँ पूरा करना था। तो चौथे वर्ष में खुद शॉर्ट लग गया है, चौथे वर्ष में खुद शॉर्ट लग गया है कितने का, तो ये 3,250 का, 3,250 का। इसका मतलब है कि ये तो 1,500 पूरा नहीं हो पाया और टाइम भी खत्म हो गया इसका। तो इस 1,500 को सीधा जो है चौथे वर्ष में पीएल में डाल दो, पेमेंट कर दो 11,250, पीएल में डाल दो कितना, 1,500। और यहाँ जो है ये हो गया आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ तो खुद शॉर्ट लग गया आपको 9, ये ये 38,000 है ना, तो यहाँ 19,000 होगा नहीं। तो यहाँ आपने अधिक काम किया है, कितना, 4,000।
तो आपने जो 4,000 काम यहाँ पे क्या है कि MR है 15,000, रॉयल्टी है 19,000, तो अधिक काम किए हैं तो ये 3250 यहाँ वसूल कर लो, पेमेंट कर दो कितना 19,000, ये 15,750, PL में और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये था एनालिटिकल टेबल। आगे आपको इसमें तैयार करना है लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ लिखिए इन द बुक्स ऑफ कोल कंपनी, कोल कंपनी लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो पहला ईयर यहाँ लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट ईयर में बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो रॉयल्टी है कितना 12,000 और ये 3,000 है, तो कुल हो गया 12 3 15,000। पेमेंट कर दो टू बैंक 15,000। फिर यहाँ अगले साल बाय रॉयल्टी 13,000, बाय शॉर्ट वर्किंग 2,000, 13 2 15,000, 15,000 यहाँ पेमेंट कर दो टू बैंक 15,000। फिर तीसरे साल बाय रॉयल्टी, यहाँ तो शॉर्ट लगा नहीं है, 18,500 और यहाँ पेमेंट करो तीसरे साल में टू बैंक 15,000 और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 3,500। ये हो गया 18,500, लॉक कर दो 18,500, यहाँ भी लॉक कर दो। फिर चौथे साल में यहाँ शॉर्ट लग गया है, बाय रॉयल्टी 8,000 है, बाय शॉर्ट वर्किंग 3,250, 11,250, ठीक है। और पेमेंट कर दो टू बैंक कितना 11,250। और पाँचवें साल में या तो शॉर्ट लगा नहीं है, बाय रॉयल्टी 19,000, टू बैंक पेमेंट कितना करना है 15,750, शॉर्ट वर्किंग 3,250 से रिक्यूट हो गया है, जोड़ देंगे हम, यहाँ भी 19,000, यहाँ भी 19,000, ठीक है, इक्वल हो गया। तो ये था लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिर आगे आपको इसी में तैयार करना है, कौन सा खाता बोल रहा है क्वेश्चन में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो आइए हम बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो शॉर्ट लगता है तो DR वसूल होगा तो CR, कुछ नहीं होगा तो CDVD करेंगे हम, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो शॉर्ट लगा है पहले वर्ष टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना शॉर्ट लगा है 3,000, बाय बैलेंस CD 3,000 3,000। अगले साल टू बैलेंस BD 3,000 और फिर शॉर्ट लगा है यहाँ पर
टू लैंडलॉर्ड 2000, बाय बैलेंस सीडी कितना 5000। फिर तीसरे साल में टू बैलेंस बीडी करेंगे हम 5000। फिर यहाँ पर क्या वसूल हो गया तीसरे साल में बाय लैंडलॉर्ड शॉर्ट वसूल हो गया, तो सीआर में कितना 3500। और पीएल में गया है 1500, नहीं पीएल में जो है चौथे वर्ष गया, यहाँ नहीं गया है, तो 5000 1500 बच गया। सीडी बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी कितना 1500। और चौथे वर्ष में क्या हुआ है, यहाँ खुद शॉर्ट लग गया है 3250 का टू लैंडलॉर्ड 3250। और पीएल में गया है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500, 4750, 4750 1500 चला गया 3250। ये कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी 5वें साल में टू बैलेंस बीडी 3250। और 5वें साल में रिक्रूट हो गया है 3250, तो बाय लैंडलॉर्ड बस लॉक कर दो। इसके साथ ही ये अकाउंट भी खत्म। और फिर इसमें कौन सा अकाउंट बोल रहा है, आगे बोल रहा है रॉयल्टी अकाउंट बनाइए। तो आइए आगे बनाते हैं हम रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि इसमें सीडी भी नहीं होता है, सिर्फ इसको लॉक कर देना होता है। रॉयल्टी एक बार डीआर में होता है, एक बार सीआर में होता है। डीआर में है तो टू लैंडलॉर्ड कितना है 12000, और फिर सीआर में है तो पीएल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12000। इसको लॉक कर देंगे हम। फिर अगले साल जो है सेम प्रोसेस है, टू लैंडलॉर्ड 13000 बाय पीएल 13000। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से बना लेंगे। हर बार जो है टू लैंडलॉर्ड जितना रॉयल्टी है 18750 बाय पीएल कीजिएगा 18750। फिर अगले साल जो है टू लैंडलॉर्ड 8000 कीजिएगा आप लोग, बाय पीएल कीजिएगा 8000, यहाँ लॉक कर देना है। फिर 5वें साल टू लैंडलॉर्ड 19000 कीजिएगा, यहाँ बाय पीएल 19000 कीजिएगा। ऐसा कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। और कुछ तो खास नहीं है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।